हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एनएस स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू? कैसे फ्रेंड आप सब? फ्रेंड, आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं लेसन प्लान सोशल साइंस बीएड लेसन प्लान सीरीज में। आज हम एक नई पाठ्य योजना लेकर आए हैं। आज का हमारा प्रकरण है बच्चों के अधिकार। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड, जब हम पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं कक्षा में, तो फ्रेंड सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट्ट पर। सबसे पहले हमें वहाँ जाकर श्याम पट्ट को मेंशन करना होता है। तो फ्रेंड, वहाँ पर हम सबसे पहले पाठ संख्या, विषय, दिनांक, कक्षा व वर्ग, कालांश, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर लिखते हैं। फ्रेंड, हम वहाँ पर प्रकरण नहीं लिखते हैं। प्रकरण हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हम बच्चों से जब तक कि प्रकरण से संबंधित 2-4 क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं, हम प्रकरण को नहीं लिखते हैं। फ्रेंड, चलिए देखते हैं आज का हमारा लेसन प्लान। फ्रेंड, लेसन प्लान में सबसे पहले हमारा कॉलम आता है पाठ संख्या का। तो फ्रेंड, पाठ संख्या आज हमारी रहेगी 20, क्योंकि फ्रेंड इससे पहले हम 19 लेसन प्लान को आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड हमारा कॉलम आता है विषय का। तो फ्रेंड, विषय रहेगा आज हमारा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। देन इसके बाद आता है फ्रेंड हमारा कक्षा व वर्ग का कॉलम। तो फ्रेंड कक्षा रहेगी 6 और वर्ग रहेगा हमारा A। नेक्स्ट आता है फ्रेंड डेट का कॉलम, दिनांक। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा दिनांक हमने मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड आप जिस भी डेट को शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं वही डेट आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। मैंने इसको नहीं किया हुआ है। फ्रेंड, इसके बाद हमारा आता है विद्यालय का कॉलम। तो फ्रेंड इसको भी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि आप जिस भी विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं या जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करने के लिए जाएंगे, आप अपने उसी विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड कालांश का कॉलम। तो कालांश रहेगा आज हमारा 2nd। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा इकाई उपविषय। तो फ्रेंड उपविषय में आज रहेगा हमारा नागरिक शास्त्र। देन आता है हमारा प्रकरण। तो फ्रेंड प्रकरण है आज हमारा बच्चों के अधिकार। इसके बाद आता है फ्रेंड हमारा सामान्य उद्देश्य का कॉलम। तो फ्रेंड सामान्य उद्देश्य मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हुए हैं। आप मिनिमम 3 या 4 पॉइंट ले सकते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पर छात्रों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना। देन आएगा छात्रों की मानसिक शक्तियों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद थर्ड आएगा छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फ्रेंड, इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य का कॉलम। सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य का कॉलम। तो फ्रेंड विशिष्ट उद्देश्य में उन पॉइंट को लिखा जाता है फ्रेंड जैसे कि आपका प्रकरण होता है। फ्रेंड, जैसे आज मेरा प्रकरण है यहाँ पर बच्चों के अधिकार। तो फ्रेंड बच्चों के अधिकार को पढ़ाने से बच्चों में किन चीज़ों का विकास होता है या आप किन चीज़ों का विकास कराना चाहते हैं, फ्रेंड ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिए हुए हैं। आप मिनिमम 3 या 4 पॉइंट ले सकते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट है यहाँ पर छात्रों को बालकों के अधिकारों से परिचित कराना। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर छात्रों को भारत में बच्चों के मूल अधिकारों की जानकारी देना। देन यहाँ पर थर्ड आएगा छात्र बच्चों के अधिकारों के बारे में बता सकेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड पूर्व ज्ञान का कॉलम। तो फ्रेंड पूर्व ज्ञान में मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर छात्रों को भारतीय शासन व्यवस्था की सामान्य जानकारी है। इसके बाद आता है फ्रेंड सहायक सामग्री का कॉलम। तो फ्रेंड सहायक सामग्री में वही मेंशन करना होता है जो कि आपने 40 मिनट की क्लास में शिक्षण कार्य करते हुए जिस शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ किया था वही यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। जिस प्रकार से फ्रेंड मैंने किया हुआ है यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। ये सारी चीज़ें फ्रेंड यहाँ पर मेंशन करना होता है। इसके बाद आता है फ्रेंड लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रस्तावना प्रश्न। तो फ्रेंड प्रस्तावना प्रश्न में मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। फ्रेंड आप मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं। फ्रेंड जब हम कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछते हैं तो वो हम शिक्षक क्रियाओं में लिखते हैं, और फ्रेंड जो बच्चे उसका उत्तर देते हैं उसको हम शिक्षक छात्र क्रियाओं में मेंशन करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हमने बच्चों से किया हुआ है बच्चों हम किस देश में रहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे भारत में। इसके बाद हमने बच्चों से दूसरा क्वेश्चन किया है भारत में कैसी शासन व्यवस्था है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे लोकतांत्रिक। नेक्स्ट इसके बाद फ्रेंड हमने बच्चों से एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से आपका तात्पर्य है? तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना। देन इसके बाद हमने बच्चों से एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है यहाँ पर, बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो फ्रेंड बच्चे इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए बच्चे मौन हो जाएंगे और ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फ्रेंड इसको हम स्पष्टीकरण में बच्चों को समझाएंगे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है उद्देश्य कथन। तो फ्रेंड उद्देश्य कथन में हमने बच्चों से कहा है, छात्रों आज हम लोग बच्चों के अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड हमने यहाँ पर बच्चों को बता दिया कि हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड हमने ये श्यामपट्ट पर भी लिख दिया है बच्चों के अधिकार। अब फ्रेंड बच्चों को पता चल गया कि बच्चे क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज का हमारा प्रकरण क्या है। फ्रेंड इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलमों में क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड यहाँ पर हमने तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि फ्रेंड ये हमारे प्रश्न चल रहे हैं, नीचे व्याख्यान चल रहा था, सामने उद्देश्य कथन चल रहा था, इसलिए फ्रेंड हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है व्याख्यान विधि। नेक्स्ट पेज पर फ्रेंड हमने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण लिया हुआ है। फ्रेंड प्रस्तुतिकरण से पहले हमने यहाँ पर बच्चों से 2 क्वेश्चन और पूछे हुए। फ्रेंड सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, भारत में सभी को कैसे अधिकार प्राप्त हैं? हमने बच्चों से ये क्वेश्चन किया है। बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे समान अधिकार। नेक्स्ट इसके बाद हमने बच्चों से एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, इन अधिकारों में से बच्चों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो बच्चे यहाँ पर ये ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए बच्चे मौन हो जाएंगे और ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फ्रेंड इसको हम स्पष्टीकरण में बच्चों को स्पष्ट करा देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा नीचे स्पष्टीकरण है, चलिए शुरू करते हैं इसको। सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा अगस्त 2009 को पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। फ्रेंड इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलमों में क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है बच्चों के अधिकार। फ्रेंड ये 2010 है। फ्रेंड नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि हमने क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड यहाँ पर हमने लिखा हुआ है छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण चल रहा है। फ्रेंड देन यहाँ पर तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि फ्रेंड ये सामने प्रश्न चल रहे थे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर व्याख्यान विधि। फ्रेंड ये स्पष्टीकरण चल रहा है हमारे सामने वाले कॉलम में। इसके बाद यहाँ पर उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन वाले कॉलम में हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है भारत में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है। देन यहाँ पर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। फ्रेंड ये जो स्पष्टीकरण चल रहा था इसको कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमने लिया हुआ है नंबर 1 हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्यार पाने, देखभाल व स्वास्थ्य का अधिकार। दूसरा है यहाँ पर फ्रेंड भोजन व आश्रय का अधिकार। तीसरा है फ्रेंड यहाँ पर खेल व मनोरंजन का अधिकार। नेक्स्ट इसके बाद है चौथा है फ्रेंड 4 अत्याचार व शोषण से बचाव। नेक्स्ट इसके बाद फ्रेंड 5वां है 5 है हमारा भारी मेहनत व मजदूरी से बचाव। ये सारा हमारा स्पष्टीकरण था। फ्रेंड इसके बाद हमने बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न किए हुए हैं। फ्रेंड पुनरावृत्ति प्रश्न में मैंने यहाँ पर बच्चों से 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, आप मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन बच्चों से कर सकते हैं। फ्रेंड सबसे पहला पुनरावृत्ति क्वेश्चन में हमने बच्चों से पूछा हुआ है समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और हमने बच्चों से पूछा हुआ है बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। फ्रेंड ये हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न थे, बच्चों से हमने पूछे। इसके बाद फ्रेंड देख लेते हैं कि हमने नेक्स्ट पेज पर क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड हमने छात्र क्रियाओं में मेंशन किया हुआ है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है व्याख्यान विधि प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि फ्रेंड सामने वाले कॉलम में हमारा व्याख्यान चल रहा था, नेक्स्ट यहाँ पर चल रहा था प्रश्नोत्तर। फ्रेंड इसके बाद हमने मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से किए हुए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने मूल्यांकन प्रश्न में बच्चों से पूछे हुए हैं। फ्रेंड आप मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न में पूछ सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने बच्चों से पूछा है निःशुल्क शिक्षा
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए है। दूसरा क्वेश्चन हमने बच्चों से किया हुआ है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ। फ्रेंड ये 2 मूल्यांकन प्रश्न पूछे हुए थे हमने। इसके बाद एक प्रश्न हमने बच्चों से गृह कार्य में पूछा हुआ है, बच्चों के अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। फ्रेंड ये बच्चों को हमने घर से होमवर्क में दिया हुआ है गृह कार्य में। फ्रेंड ये बच्चे करके लाएंगे। या सामने वाले कॉलम में हमने मेंशन किया हुआ है पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में गृह कार्य, क्योंकि फ्रेंड ये हमारा गृह कार्य चल रहा था। फ्रेंड नेक्स्ट पेज पर हमने मेंशन किया हुआ तकनीक एवं साधन वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि, और नीचे भी हमारा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि फ्रेंड ये हमारे प्रश्न चल रहे थे। फ्रेंड ये था आज का हमारा लेसन प्लान। तो चलिए फ्रेंड इसको एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है फ्रेंड। बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर साफ साफ बनाना है इसको, क्योंकि साफ लेसन प्लान देखने में बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड ये हमारा फर्स्ट पेज है। नेक्स्ट ये हमारा प्रस्तावना का पेज है सेकंड। इसके बाद ये हमारा प्रश्न उत्तर का पेज है फ्रेंड, उत्तर वाला पेज आ जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड ये हमारा प्रस्तुतिकरण का पेज। यहाँ पर ये पेज आ जाएगा फ्रेंड। बहुत अच्छे से देखिएगा और बनाइएगा फ्रेंड इसको, जैसे कि लिखा हुआ है इसमें सामने को क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, आप भी वैसे ही लिखिएगा फ्रेंड। कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, कोई कटिंग नहीं करना है, इसलिए मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ फ्रेंड। फ्रेंड ये था आज का हमारा लेसन प्लान। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड नेक्स्ट लेसन प्लान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड आप हमारे सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।